नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। हाँ भाई, आप देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स एकदम बेहतर तरीका से आपको यहाँ पे अध्ययन कराया जाएगा। अगर एक वीडियो आप देख लीजिएगा आपका खुद आभास हो जाएगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा। आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हम लोग का मोटिवेशन होता है। देखिए, अगर बात करें सिलेबस का तो सिलेबस में 4 ही टॉपिक आपके हैं, 4 ही माने यूनिट दिया गया है। उसमें तो टॉपिक अलग अलग ब्रांच शाखाएं अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन यूनिट देखा जाए तो 4 ही हैं। आपको देखने में 4 ही लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और आपका क्या है, ऑप्टिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है। यानी कि 4 ही हैं आपके पढ़ना है, लेकिन इसकी शाखाएं बहुत ज्यादा है। आपका बुक देखे होंगे इतने मोटे कराता है, बिहार या कहीं कहीं आप देख उठा के देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। तो भाई इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, हमको आज स्टार्ट कर रहे हैं तो कब खत्म कर देंगे, सारा चीज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और आज ये पहला टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा हर एक वीडियो में। देखिए, कहने का मेरा मतलब है, ये इलेक्ट्रोस्टैट है जो, इसको पढ़ाने में कम से कम 3 मंथ लगेंगे। यानी कि 3 मंथ में आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 3 मंथ लगेगा आपको। उसके बाद है ऑप्टिक्स प्रकाश की, इसको कम से कम 2 या 2.5 मंथ लगेगा। और मॉडर्न फिजिक्स जो है, इसको इसमें भी 2 या 2.5 मंथ लगेगा। यानी करीब आपको 10 या 11 मंथ में पूरा कंप्लीट कोर्स करा देंगे। 10 या 11 मंथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो मिलेगा, और प्रत्येक दिन सीरियल वाइज आपको प्ले लिस्ट बना के डाल देंगे, उसमें देखते रहिएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक, कहीं भी आपको जाने का भटकने की नहीं कोशिश मत कीजिएगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए ईमानदारी से। हम सारी चीज आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए, अगर कहा जाए कि इन सारे सब्जेक्टों में से ये सारे टॉपिकों में से एग्जाम में कितने नंबर का आता है, कहां से कितने नंबर का आता है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट से कम 8 अंक का आता है, यानी 8 नंबर का आता है। 8 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैट से आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितना नंबर का आता है, तो याद रखिएगा 26 अंक का आता है। कितने अंक का भाई, तो 26 अंक का आता है। अगर ऑप्टिक्स की बात किया जाए, ऑप्टिक्स से 14 अंक का आता है। कितने अंक का भाई, तो 14 अंक का आता है। और सबसे ज्यादा मजा की बात है कि मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़िएगा तो यहाँ से 22 अंक का आएगा। कितने अंक का, तो 22 अंक का। टोटल हमारा 17 अंक हो गया। और 30 अंक जो आपको मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, तो प्रैक्टिकल से मिलेगा आपको, स्कूल से मिलेगा। अगर स्कूल में आपका जान पहचान है तो 29 नंबर मिल जाएगा, और नहीं जान पहचान है तो 28 से 27 नंबर मिलेगा। तो ये हो गया टोटल आपका 100 नंबर का होता है भाई। तो आप हमारे साथ ईमानदारी से 10 या 11 मंथ जुड़े रहिए, आपको एकदम बारीकी से एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है भाई, तो पहला है इलेक्ट्रोस्टैट है। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। यानी देखिए भाई, स्थिर यानी रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब है कि रुका हुआ है। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको कहना चाहिए कि भाई सर जी, ये 8 अंक का, इसको 3 मंथ देने से क्या फायदा है। ये 26 अंक का, इस पे तो भाई दीजिए 3 मंथ, तो इस पे 3 मंथ का ये भी है 3 मंथ। इसको भी पढ़ाने में 3 मंथ लगेगा, इसको भी पढ़ाने में 3 मंथ लगेगा मुझे। तो 8 अंक के में मेहनत किया जाएगा 26 अंक का। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि भाई कि इसमें फोकस कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये स्थिर वैद्युतिकी है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ से स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है। ये टॉपिक समझना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। बहुत जगह हम देखे हैं, जब हम लोग भी 10वीं में 12वीं में जब पढ़ रहे थे, तो हम लोग का जो सर थे वो पहले ही टॉपिक ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे, यानी प्रकाश की स्टार्ट किए थे। ये सुना लगता है, बहुत इजी रहता है। तो ये सारे बच्चे 10वीं में पढ़े हैं, सबको पता है, इसलिए इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और सब लोग अच्छे से पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, इसका आंसर भी देते हैं। लेकिन ये जो है ना भाई, थोड़ा फास्ट हो जाता है, एडवांस लेवल का हो जाता है। इसमें हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलेगा, हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाता है। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी जो है ना भाई, ये जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। जैसे कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि एक ट्रेन ले लीजिए, एक ट्रेन रुकी हुई ट्रेन है। अगर हम कहते कि उस ट्रेन में जाके बैठ जाइए, तो रुकी हुई ट्रेन में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर ट्रेन चल रही है तो उसमें कह दें कि आप बैठिए, तो बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है खतरा होने के चांसेस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत धारा यानी कि मोशन में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो किस में है, तो स्थिर है।
तो भाई जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक ये टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट। ये इलेक्ट्रोस्टेट होता क्या चीज़ है भाई, याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टेट होता क्या चीज़ है। तो इसका डिफिनेशन के बारे में तो कुछ बात करते हैं। तो लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टेट इज ए branch of physics in which we study about in rest। यानी कहने का मेरा मतलब है इलेक्ट्रोस्टेट यानी कि जे इलेक्ट्रो स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इन रेस्ट। यानी कि इसमें क्या है, आपका जो करंट है वो रेस्ट में है, यानी कि स्थिर है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टेट का डिफिनेशन होगा। ये तीन इसके क्या है, शाखाएं हैं। यानी कि तीन हमको पढ़ना है, पोटेंशियल एंड फील्ड पढ़ना है, उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद कैपेसिटी एंड कैपेसिटर यानी कि धारिता और संधारित्र पढ़ना है। गॉस थ्योरम को गॉस थ्योरम ही कहेंगे। यह पोटेंशियल यानी क्षमता और फील्ड, क्षमता और क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, फील्ड। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले अगर इस टॉपिक को हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको समझने से पहले कुछ सिंबल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको आवेश पता होना चाहिए कि आवेश होता क्या चीज़ है, इसके बारे में तो कुछ सबसे पहले हम सिंबल आपको बता रहे हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसको रफ करेंगे हम। देखिए कुछ सिंबल हम बता रहे हैं। सबसे पहले अगर बात कीजिए सिंबल के बारे में, कुछ सिंबल जो दिए गए थे वो कहाँ से गए थे, तो ग्रीन अल्फाबेट थे। क्या थे भाई, तो ग्रीन अल्फाबेट याद रखिए, ग्रीन अल्फाबेट। ये कुछ सिंबल थे। ये क्या होते हैं भाई, तो कुछ इस प्रकार का सिंबल था, सी बनाकर और इसके पेट फाड़ दिया जाता था। तो इसको बोलते थे, क्या बोला जाता है भाई, सबको पता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। याद रखिएगा, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। सी बना के इसको पेट फाड़ दीजिएगा। देखिए सी बनाने का तरीका क्या है भाई, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक ऐसे बना दीजिएगा, ये एप्सिलॉन नहीं है भाई, एक ये जो हिस्सा है ना ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, और यहाँ पे लड्डू दे दिए भाई, एप्सिलॉन बना के यहाँ पे क्या कर दिया, लड्डू चढ़ा दिए। तो भाई ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे भाई, तो इस एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे इसको। याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर देखिए यू कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इसको थोड़ा खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो म्यू हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यू को थोड़ा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, तो म्यू हो जाएगा। फिर ऐसे ही भाई अगर ये यू है, यहाँ इसके लड्डू चढ़ा दिए यू को, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। याद रखिएगा, इसको म्यू नॉट बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है। देखो भाई और एक बात यहाँ पे याद रखिए, ये क्या हमारा भी है ना, थोड़ा सा खींच इसको, देखिए थोड़ा नाकिया टेढ़ा हो गया ना, तो ये हो गया न्यू। क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं न्यू। भी आकार जैसा है लेकिन इसको क्या बोलते हैं, न्यू। अब देखिए ये भी आकार का है लेकिन यहाँ पे क्या है, लड्डू है, इसको भी लड्डू चढ़ा दिया, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, न्यू नॉट हो गया, इसको न्यू नॉट कहते हैं। ये समझ में आ रहा है भाई जी। देखिए अब देखिए यहाँ इसके बाद और सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रो बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना देते हैं। मान लीजिए कि ये रो, ये हमारा क्या है, तो रो है। रो को याद कैसे करेंगे भाई, तो रो, देखिए कोई ऐसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति है और क्या कर रहा है, ये रो रहा है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, रो रहा है। पी के टाइप होता है रो, ऐसे है पी टाइप का रो। इसको क्या, रो रहा है भाई, आंखों से आंसू आ रहा है, रो रहा है, तो रो इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का सिंबल 6 टाइप का होता है, लेकिन ये क्या झुक्का रहता है, यानी कि इस प्रकार, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं भाई, सिग्मा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। कुछ इस प्रकार के रहता है, इसको बोलते हैं टी आकार का होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो टाउ। ये याद रखिएगा, टाउ बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। अब देखिए ये एन है,
एन को थोड़ा खींच दिए, नीचे की तरफ कर दिए, इसको एन को क्या कर दिए, थोड़ा खींच दिए इसको, तो ये हो गई, ये क्या हो गया हमारा, तो ईटा हो गया। क्या हो गया भाई, इसको ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईटा। के है, के को थोड़ा खींच देंगे तो ये हो गया कप्पा। क्या बोल देंगे भाई इसको, कप्पा। याद रखिए इसको कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और थोड़ा ऐसे इसको बना दिए, ऐसे इसको बोलते हैं भाई, क्या बोला जाता है, काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, काई। यानी कि काई कैसे याद करेंगे, कॉल है, कॉल के चारों तरफ देखिए एक्स टाइप का होगा, एक्स टाइप का रहेगा तो क्या होगा, काई हो जाएगा आपका। और देखिए ये तो आपको पता है भाई कि ये इसको फाई बोलते हैं, साई बोलते हैं। फाई है, साई जो त्रिशूल वाला होता है उसको साई बोलते हैं। तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, ये इसका यूज सारा इसमें करेंगे भाई, ये याद होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले है क्या, सी के पेट फाड़ दिए, सी का पेट फाड़ दिए तो क्या हो गया हमारा, इप्सिलॉन हो गया। सी के पेट फाड़ के और लड्डू चढ़ा दिए भाई, उसका पेट फाड़ेंगे तो भाई, तो उसको भाई कुछ खिलाना पड़ेगा, ऐसे तो उसका पेट फाड़ेंगे नहीं। और लड्डू चढ़ा दिए तो क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट हो गया। यू को नोकिया खींच दिए, यू का खींच दिए तो क्या हो गया, म्यू हो गया। और म्यू में नाक खींच के और लड्डू चढ़ा दिए तो क्या होगा, म्यू नाट हो गया। भी क्या है, तो भाई किसी का कुछ बचना होता, न्यू नया होता है तो उसका नाक ऐसे निकला होगा तो टेढ़ा होता भी, तो भी टाइप का होगा तो न्यू हो जाएगा। और तनी सा न्यू जो है उसके लगे लड्डू चढ़ा देंगे तो क्या होगा, न्यू नॉट हो जाएगा। रो, ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है, रो यानी कि रो हो जाएगा। उसके बाद है सिग्मा, सिग्मा 6 आकार का होगा। देखिए 6 ऐसे मत बना दीजिएगा, ये 6 हो जाएगा। थोड़ा सा इसी को नेवा के ऐसे बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा हमारा। तो सिग्मा आपको ये गया। उसके बाद क्या है, ये आपका एक्स टाइप का होगा, एक्स यानी चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ, तो काई हो जाएगा। उसके बाद टाउ हो जाएगा। एन का नकिया खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा। के का नाक खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो फाई है। इतना सिंबल आपको ग्रीक अल्फाबेट आना चाहिए। ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक यानी यूनान। आप यूनान के देखे हैं, यूनान को बोलते हैं, यूनान को ही ग्रीक भाषा यूनान में ही होता है। यूनान के बहुत सारे वैज्ञानिक थे, थेल्स थे, आपका आर्किमिडीज था, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान है उन लोगों का। तो ग्रीक अल्फाबेट बोले, चाहे ग्रीक वर्ड बहुत मायने रहता है। ये अगर भारत में खोज हुआ होता तो इसका नाम इप्सिलॉन नहीं, इसको कुछ और ही नाम देते तो कुछ और पढ़ा जाता, ठीक है। तो लेकिन ये वहाँ का ABCD है, यूनान का ABCD है, तो समझिए वहाँ पे कुछ सिंबल को ये नाम दिया गया। तो हम लोग भी आज भी इसको इप्सिलॉन बोलते हैं, चाहे इप्सिलॉन नोट बोलते हैं, उन्हीं का देन है। अगर हम लोग इंडिया का कोई वैज्ञानिक खोज किया होता तो इसका नाम कुछ और ही होता। तो इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई पोटेंशियल एंड फील्ड को समझने के लिए आपको आवेश के बारे में चर्चा होना चाहिए। आवेश आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो इतना हमको रफ करने दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो रफ करेंगे हम। चलिए अब देखते हैं आवेश के बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं आवेश के बारे में। आवेश को क्या बोलते हैं भाई, तो चार्ज बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, तो चार्ज बोलते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना फैक्ट बताएंगे ना, अगर कहीं भी आपको मिल जाएगा ना, तो भाई मेरे चैनल को डिसलाइक करके आप चले जाइएगा। जितना बार इसके बारे में हम बता देंगे। देखिए आवेश, चार्ज क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे या गेन करे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उस पर आवेश उत्पन्न हो चुका है, यानी चार्ज उत्पन्न हो चुका है। सबसे पहले आखिर में आवेश नाम किसने दिया, जैसे हम भी लें, हमारा जन्म हुआ, सबसे पहले किसने देखा, कौन मेरा नामकरण किया, अभी हम क्या करते हैं, माने सारे चीज इसका कुंडली निकाल रहे हैं, आप देखते रहिए। देखिए कहने का मेरा मतलब है 600 ईसा पूर्व में, सबसे पहले 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है भाई। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना होती है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। और जो ईसा मसीह के जन्म के अब जो चल रहा है ये हमारा एडी होता है, और उनके जन्म के पहले जो भी घटना होती है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। इसको ईस्वी बोलते हैं, उसको ईसा पूर्व कहते हैं। तो 600 ईसा पूर्व की बात है। उस समय थेल्स आप वैज्ञानिक के नाम जानते हो, थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे 10वीं क्लास में। थेल्स प्रमेय 10वीं क्लास में पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के सामने दूसरी भुजा खींची जाती है तो बाकी दो भुजाओं के अनुपात के
समानुपात के बराबर होता है, ये थेल्स ने बताए थे। तो थेल्स पर में आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो भाई 600 ईसा पूर्व थेल्स ने एक बुक में अपने रिसर्च करके लिखे थे। अब रिसर्च क्या किए थे, तो इन्होंने बोले थे ना, बिल्ली के खाल पे जब एबोनाइट रगड़ते हैं तो वो दूसरी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करता है। क्या लिखे थे थेल्स ने, बस यही बोले थे, ध्यान से सुनिएगा। थेल्स ने यही लिखे थे, बिल्ली के खाल पे या बिल्ली के खाल यानी कि बाल है, रोवा यानी केस, बाल है, बिल्ली के बाल पे एबोनाइट का छड़, एबोनाइट रगड़ने पर उस पे एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो दूसरे वस्तु को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है। अभी नाम आवेश उवेश कुछ नहीं दिया गया था, कुछ भी उनको पता ही नहीं था कि भाई आवेश होता है। बस वो सिर्फ लिखे थे अपने बुक में कि बिल्ली की खाल पे एबोनाइट रगड़ने पे वो दूसरे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करता है, बस इतने ही लिखे थे। इसके बाद थेल्स ने सिर्फ इतने ही बताए थे। इसके बाद 1600 ईस्वी में देखिए, बहुत सालों के बाद, कितना साल, बहुत सालों के बाद, 600 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व, यानी कहने का मतलब 6 साल ये और 16 ये, 16 6 22 साल के बाद एक वैज्ञानिक, 22 साल के बाद एक वैज्ञानिक जिनका नाम था विलियम, क्या नाम था भाई, तो विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था भाई, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, याद रखिएगा, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये जो महारानी एलिजाबेथ के ये जैसे होते हैं ना फैमिली डॉक्टर, वैसे ये फैमिली डॉक्टर थे महारानी एलिजाबेथ के ये क्या थे, फैमिली डॉक्टर थे। और ये जाते थे महारानी विक्टोरिया का, महारानी एलिजाबेथ का, ये जाते थे और वहाँ पे जाने के बाद और डॉक्टर क्या करते हैं, चेक करके उसके बाद अपना चले जाते थे। तो दिन भर खाली बैठते थे, जब खाली बैठते थे तो बुक को निकाल के पढ़ते थे, क्योंकि ये डॉक्टर पैसे से क्या है, डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जब खाली रहेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे भाई। तो ये पढ़ते थे। तो उस समय थेल्स ने अपने किताब में लिखे थे जो कि बिल्ली के खाल पे एबोनाइट रगड़ने पे ये किसी दूसरे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करता है। तो ये विलियम गिलबर्ट ने क्या किया कि एक वस्तु को लिए और अपने ही बाल पे ऐसे रगड़े और तब जाके कुछ ऐसे सटाए, तो क्या हुआ, खींच लिया, वो आकर्षित कर लिया। तो ये कह रहे कि ये अपने माइंड में सोच रहे हैं विलियम गिलबर्ट कि थेल्स ने सिर्फ बताया था कि बिल्ली के बाल पे या बिल्ली के खाल पे एबोनाइट रगड़ने पर किसी दूसरे वस्तु का आकर्षित करता है, लेकिन उनका कहना गलत है। ये तो सब पे लागू हो रहा है कि हम अपने बाल पे रगड़ रहे हैं, किसी वस्तु को ऐसे रगड़ सटा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, अपने वस्तु को खींच रहा है। ये तो बाल में रगड़ने पे, अपने वस्तु पे ऐसे कपड़ा में रगड़ने से, यानी कहीं भी रगड़ रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है। तो अब जाके ये विलियम गिलबर्ट ने बताया कि भाई कि जो खींचता है उसका कुछ ना कुछ नाम दिया जाए। तो विलियम गिलबर्ट ने जो बल से जो खींचता है उसी का नाम दे दिया आवेश। तो आपसे पूछेगा कि आवेश नाम किसने दिया था, चार्ज नाम किसने दिया था। तो आप याद रखिएगा, चार्ज जो नाम था वो विलियम गिलबर्ट ने दिया था। किसने दिया था, विलियम गिलबर्ट ने दिया था। आपसे कोई भी पूछ दे आवेश शब्द किसने दिया था, तो याद रखिएगा विलियम गिलबर्ट। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डूफे। क्या नाम था भाई, डूफे। ये 1700 ईस्वी में डूफे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि जो चार्ज होता है ना, जो आवेश है वो एक प्रकार का नहीं है, दो प्रकार के, एक कुछ अलगे है, एक का कुछ अलगे है। सिर्फ डूफे ने ये बताया कि चार्ज आवेश दो प्रकार के होते हैं, यानी कि डूफे ने सिर्फ बताया। आपसे पूछ दे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो बताए थे डूफे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए दो प्रकार के होता है, कौन सी, तो आवेश दो प्रकार का होता है। आपसे पूछ देगा आवेश दो प्रकार के होता है किसने बताया था, तो याद रखिएगा डूफे ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक 1800 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, तब उन्होंने खुद सोचा कि भाई आवेश दो प्रकार के हैं, तो क्या आखिर में दोनों एक ही तरह का है, एक ही टाइप का है, अलग अलग है। तब इन्होंने 1800 में बेंजामिन जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही धन आवेश और ऋण आवेश यानी कि सिंबल चिन्ह दिए थे। इन्होंने चिन्ह दिए थे।
प्लस और माइनस का। तो आपसे पूछ देगा किसने आवेश का धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दिया था, तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश कितने प्रकार के होते हैं किसने कहा, तो डुफे ने। आवेश शब्द किसने दिया, तो विलियम गिलबर्ट्स ने। सबसे पहले आवेश को किसने देखा था, तो थेल्स ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कहानी और मजा आएगा। देखिए इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद इनके बाद आते हैं 1800 शताब्दी में ही एक वैज्ञानिक आते हैं जो इलेक्ट्रॉन पे विशिष्ट आवेश देखे थे। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश जिसको बोलते हैं क्यूबटैन आवेश, जिनका नाम था क्या, जे थॉमसन। आप जे थॉमसन का नाम सुने होंगे, जो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो कह दीजिएगा जे थॉमसन। क्या, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कब किया था भाई, तो याद रखिएगा 1897 में किए थे। कब किए थे, 1897 ईस्वी में। ये भी तो आपको पता है। लेकिन आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश किसने खोजा था, तो थॉमसन ने। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दे इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने खोजा, किसने देखा या किसने खोजा, तो याद रखिएगा ये अलग ही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब जाके ये थॉमसन नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। इनका नाम था मिल्कन। कौन थे भाई, तो मिल्कन। याद रखिएगा मिल्कन नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पे आवेश देखा या इलेक्ट्रॉन पे आवेश मान दिए। इलेक्ट्रॉन का खोज माने इलेक्ट्रॉन पे आवेश इन्होंने खोजा। ठीक है, सबसे पहले किसने, तो मिल्कन ने। इलेक्ट्रॉन पे विशिष्ट आवेश किसने खोजा था, तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। कब किए थे, तो 1897 में। यहीं से दो चीज और बात याद रखते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने। किसने किया था, चैडविक आपको पता है, चैडविक ने किया था। और कब किया था, तो 1932 में। याद रखिएगा 1932 में। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। कौन भाई, तो रदरफोर्ड। ये कब किए थे, तो 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड किए थे। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था 1932 में। देखिए तो 1932 यार, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। और 2000 आपका क्या चल रहा है, तो 2000 आपका 24 चल रहा है। लगभग देख रहे हैं कितना साल, मात्र एक साल, माने 100 साल अभी नहीं हुआ, एक शताब्दी भी नहीं हुआ। एक शताब्दी हो गया है, 100 साल हो गया, 100 साल कुछ हो रहा है। और इतने में केमिस्ट्री कितना मूव कर दिया, कितना फास्ट, कितना ग्रोथ किया। आपसे अभी 2024 में आपको पता है, 2024 में वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। और एक ऐसा पार्टिकल, यानी कि जिसका नाम है गॉड पार्टिकल। ये गॉड पार्टिकल क्या है भाई, तो देखिए इसका खोज अभी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। इसका मतलब होता है गॉड पार्टिकल। जैसे अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ फैक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम अपना डॉक्यूमेंट से ही फैक्स करते हैं, जिधर इधर फैक्स करते हैं उधर जाके सेम वैसे ही निकलता है। वैसे ही वैज्ञानिकों का मानना है कि इधर खिचड़ी बना रहे हैं, कोई फोन किया भाई क्या बना रहा हो, तो खिचड़ी बना रहे हैं भाई, के चिकन बना रहा है, चाहे कुछ भी, खीर बना रहे हैं, तो कह रहा है ठीक है भेजो, तो तुरंत यहाँ से फोटो खींचे और उधर जाके फैक्स कर दिए और उधर सेम वही खीर उधर निकल जाए। तो भाई ऐसा पॉसिबल है, निकल सकता है। तो वो इसी का खोज में लगा है। 2024 के जितने भी वैज्ञानिक है इसी खोज में, गॉड पार्टिकल के खोज में लगे हुए हैं। मिशन भी है, मिशन का भी खोज किया जा रहा है, ये भी है। तो भाई देखिए ये 2024 में जितने भी हमारा अभी चंद्रयान 3 आपका गया था। आपका चंद्रयान 3 अभी कितना दिन हुआ, आपका दिसंबर में उतरा था रोवर आपका चंद्रयान 3। तो भाई बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है, साल भर में नहीं हुआ, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे मूव कर दिया। आपसे कोई पूछ दे, इतना तो आपको याद होना चाहिए भाई, इतना तो आपको, देखिए कोई
भूल से आपसे कह देना कि आवेश आवेश का खोज किसने किया था, तो देखिए भाई आप तो बता देंगे आवेश शब्द किसने दिया था, चाहे आवेश का खोज किसने दिया, आवेश दो प्रकार किसने होते हैं, किसने कहा था आवेश दो प्रकार का होता है, किसी ने बाईचांस तार भी छेड़ देना आपको, आप उसकी नानी याद दिला देंगे ये सारे पूछ के। जितने फैक्ट बता रहे हैं ना, अगर कहीं मिल जाएगा तो बेचक हमको डिसलाइक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा भाई। देखिए अगर ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम कह दें आपसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, प्रोटॉन पे आवेश के कितना मान होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। यानी कि आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, इसको कूलम्ब में मापा जाता है। तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। अगर एक प्रोटॉन पे आवेश पूछ दे, एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, तो याद रखिएगा ये होता है प्लस में 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। ये याद रखिएगा -19 कूलम्ब होता है, ये याद रखिएगा। एक प्रोटॉन पे आवेश का मान प्लस में 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। अगर कह दे आपसे एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान पूछ दे, मास पूछते, तो द्रव्यमान जो होता है वो याद रखिएगा ये 9.1 × 10 का पावर -31 कूलम्ब 31 kg होता है, कूलम्ब नहीं होता है, 31 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.1 × 10 का पावर -31 10 का पावर -31 kg होता है। अगर कह दे एक प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 1.67 × 10 का पावर -27 kg होता है। ये याद रखिए, ये चारों VBI भाई, ये एकदम बेहतर आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो एक्स्ट्रा हम लिखवाए हैं भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये पूरा आपको याद होना चाहिए भाई। ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये याद होना चाहिए आपको। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो कल के जो सेशन हम बताएंगे, कल जो लेके आएंगे उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि स्थिर विद्युतिकी पढ़ने वाले हैं। स्थिर विद्युतिकी क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर विद्युतिकी का अध्ययन किया जाता है उसको स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। ये तीन प्रकार के, इसके तीन ब्रांच पढ़ना है हमको, पोटेंशियल एंड फील्ड पढ़ना है, गॉस थ्योरम पढ़ना है, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर ये पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं पोटेंशियल एंड फील्ड। पोटेंशियल एंड फील्ड जानने से पहले आपको कुछ सिंबल बताए हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, म्यू क्या होता है, म्यू नोट क्या होता है, न्यू नोट क्या होता है, आपका रो क्या होता है, आपका सिग्मा क्या होता है, टाउ क्या होता है, ईटा क्या होता है, कप्पा क्या होता है आपका, और आपका काई क्या होता है, फाई क्या होता है। ये सारे सिंबल आपको यहाँ पे बताए थे। उसके बाद आवेश के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं कि आवेश जिसको चार्ज बोला जाता है, तो सर्वप्रथम आपका थेल्स ने 600 ईसा पूर्व में देखे थे। थेल्स नाम के वैज्ञानिक अपने बुक में लिखे थे कि बिजली के खाल पे एबोनाइट छड़ रगड़ने से वो दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, सिर्फ आकर्षित करता है, कुछ आवेश कुछ भी नाम नहीं दिए थे, बस उनको पता नहीं था कि भाई क्या है कि कुछ आकर्षित करता है, जादू। तब जाके विलियम गिलबर्ट है, ये महारानी एलिजाबेथ के होम यानी के डॉक्टर थे, और इन्होंने पार्ट टाइम में उस बुक को पढ़े, तब उनको लगा कि नहीं यार कि थेल्स ने ये बताया था कि बिजली के खाल पे ही एबोनाइट रगड़ते हैं तभी जाके वो किसी वस्तु को आकर्षित करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने बाल को वो रगड़े, और ऐसे जैसे हम लोग भी क्या करते हैं बचपन में यार का कलम लेते हैं अपने बाल में ऐसे रगड़ के और कागज को छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे सटाते थे, क्या करता आकर्षित कर लेता था। हम कहते भाई जादू दिखा रहे, देखो यार जादू 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 जादू, ये पूरा आकर्षित कर लेता था। तो ये भाई सबसे पहले किसने बताया था कि उसका नाम दिया था आवेश। आवेश शब्द किसने दिया था, विलियम गिलबर्ट ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे 1700 ईस्वी में जिनका नाम था डुफे ने ये बताया कि जो उसमें चार्ज है जो है ना भाई आवेश दो प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, ये दो प्रकार के।
लेकिन आवेश दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। किसने बोला था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये कब बोला था भाई? तो 1800 ईस्वी में। कब बोला था? 1800 ईस्वी में। तो ये चिन्ह दिए थे, किसने दिया था? धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये याद रखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह दिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश किसने बताया था? तो थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन किया था। कब किया था? 1897 में। कब किया था? 1897। कब किया था भाई? 1897। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। 1932। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। कब किया था भाई? तो 1911 प्रोटॉन। ठीक है। उसके बाद 2024 में अभी चल रहा है क्या? गार्ड पार्टिकल का। गार्ड पार्टिकल क्या है भाई? कि इधर से कुछ फोटो खींच के भेजो, उधर वही सेम निकलता है। तो वैसे ही कुछ बना रहे खाने के लिए, वो खींच के भेजे तो सेम वही खाना उधर निकल जाए। इसी पे रिसर्च अभी चल रहा है। हो सकता है 2050 तक आपको ये संभावित हो जाए। उसके बाद आपको बताया है कि भाई के ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो -1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है प्लस में 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुणे 10 का पावर -31 kg होता है। वो एक प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.67 गुणे 10 का पावर -27 kg होता है। केजी में होता है भाई। ये इसका मात्रक याद रखिएगा, ये केजी है। ये कूलम है। केजी कूलम याद रखिएगा भाई। ये अलग अलग चीजें। अगर वीडियो पसंद है ना भाई गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए। अगर नेक्स्ट आपको अच्छा लगेगा तो बहुत मजा आएगा भाई। ये इतना याद कर लीजिएगा। इसके अगला जो टॉपिक लेगा ना, इसी में अभी ये तो कुछ नहीं भाई, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी कुछ नहीं, ये स्टार्टिंग है। ये पहला समझिए कि स्टार्टिंग है। अगर ये लाइक भाई कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए, सच में हम इसके बाद जो आएगा ना सेशन, मजा आएगा आपको। वीडियो पसंद आया भाई, धन्यवाद।